सर ग्लोबल मार्केट का थोड़ा एक्शन समझाइए, ऐसा क्या हो गया कल जो इतनी बड़ी गिरावट आती हुई दिखी, स्पेशली आईटी शेयर्स में, और उसका फिर प्रभाव जो हम देख रहे हैं एसजीएक्स 200 सवा 200 पॉइंट्स नीचे। दीप, दो चीजें हैं। पहला, फाइनली अमेरिका वालों को ये समझ में आया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, हर चीज का एक दाम होता है और अगर उस दाम के हिसाब से उस चीज को खरीदा जाए तो बहुत अच्छा है। लाइफ टाइम हाई पर अगर आप बेस्ट से बेस्ट कंपनी खरीदेंगे तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, और सही भाव पर अगर एक खराब कंपनी भी, कम अच्छी कंपनी भी, खराब तो नहीं कहूंगा, कम अच्छी कंपनी भी खरीद लें तो उसमें पैसा जल्दी और ज्यादा बन सकता है। ये चीज कल समझ में आई अमेरिका में, खासतौर से नेस्डेक पे, जब आईटी शेयरों की वैल्यूएशंस को लेकर पहली बार चिंताएं बढ़ती हुई नजर आई कि अरे क्या बात है, आईटी शेयर बड़े महंगे हो गए, और कुछ ब्रोकरेजेस ने वहां के दिग्गज आईटी शेयरों को डाउनग्रेड किया कि भाई ये इतने महंगे वैल्यूएशन पर तो नहीं खरीदे जाएंगे। तो बस फिर क्या है, मतलब आप एकदम ऊंचाइयों पर हो और थोड़ा सा आपको हल्का सा धक्का लगे तो बैलेंस बिगड़ता है। वही नेस्डेक का बैलेंस बिगड़ता हुआ दिखाया, और आप देखिए दिग्गज आईटी शेयर ज्यादा गिरे। डाउ में ऐसी कोई खास चिंता की बात नहीं थी, मतलब 35 पॉइंट डाउन नीचे बंद होना, लगातार 4 दिन रिकॉर्ड बनाने के बाद कोई ऐसी चिंता वाली बात वहां है नहीं। कहने के लिए आप कह सकते हैं कि वहां पर भी इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा, तो इन्फ्लेशन बढ़ने का तो 3 दिनों से लगातार देख रहे हैं। पहले खतरा बढ़ा, दूसरे दिन खतरा कम हुआ, आज फिर खतरा बढ़ा। हो सकता है आज रात को जब कल हम फिर से लौटेंगे तो खतरा कम हो जाए। ये तो इन्फ्लेशन का तो मूड माहौल के साथ रोज बदलता है वहां का हाल, कि किसी दिन अचानक से उनको इकोनॉमिक रिकवरी मजबूत नजर आती है, किसी दिन खराब नजर आती है। बाजार के लिए बढ़ने घटने के अपने अपने कारण है। लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद अगर थोड़ा बहुत नीचे अमेरिकी बाजार बंद हो गए, और ऐसा कोई खास बुरे बंद नहीं हुए, डाउ को आप देखेंगे तो ऊपरी सीमा से 300 पॉइंट ही नीचे आया है। 35,000 के लेवल पर 300 पॉइंट की क्या वैल्यू है, मुश्किल से 1% भी नहीं है। सो डाउ में कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ जो नेस्डेक का करेक्शन है वो सही भी है दीप, क्योंकि आप देखिए जिस वैल्यूएशन पर वहां के सारे आईटी शेयर, दिग्गज आईटी शेयर, चाहे वो अल्फाबेट, फेसबुक, गूगल, जो आप देख लें, जो जितने महंगे ट्रेड कर रहे हैं, अब किसी न किसी दिन तो किसी समझदार को समझ में आएगा कि भाई इस पर रिपोर्ट निकाली जाए, इसके टारगेट कम किए जाए, इस पर चिंताएं दी जाए। बस वही कुछ होता हुआ दिखा। तो मुझे लगता है एक अच्छी तेजी के बाद जो करेक्शन होना चाहिए, उस करेक्शन का आपको जो ट्रिगर मिला है वो अर्निंग्स डाउनग्रेड या फिर इन कंपनियों की कमाई या वैल्यूएशन को लेकर जो चिंताएं बनी, तो पहला कारण तो वहां हो गया। दूसरा कारण जो था कि महंगाई बढ़ सकती है, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस पर गौर ही नहीं करता। कोई कुछ नहीं, रोज एक दिन में महंगाई बढ़ती है, एक दिन में घटती है, एक दिन में जॉब्स आंकड़े बढ़ते हैं, एक दिन में खराब होते हैं। मतलब कभी इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर चिंता है तो कभी इकोनॉमिक के मतलब कम होने पर, मतलब वहां वो कोई सस्टेनेबल रीजन नहीं है जिसकी वजह से आपको चिंता करनी। लेकिन जो एक बड़ा कारण है दीप, जिस पर फोकस करना है, वो अमेरिका के बाहर का है, और वो है चीन का। कल चीन में जो हुआ वो बेहद इंटरेस्टिंग है। वहां के कमोडिटी मार्केट में जिस तरह से उन्होंने मार्जिन्स बढ़ाए हैं, ट्रेडिंग लिमिट्स कर्व की है, चीन को साफ नजर आ रहा है कि मेटल्स में स्पेशली जिस तरह से लगातार तेजी होती दिख रही है। 10% आयरन और, अरे ये कोई मिड कैप स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक है कि आयरन और जैसी कमोडिटीज 10% बढ़ रही है एक एक दिन में। कमोडिटीज के दाम दुगुना हो गए कुछ हफ्तों में। सो वो जो स्पेकुलेशन चल रहा है चीन में कमोडिटी मार्केट को लेकर, और जो देखिए हर एक एसेट क्लास का बढ़ना अच्छी बात है, इन्वेस्टर्स के लिए सबकी अच्छी बात है, लेकिन बढ़ने की भी एक स्पीड होनी चाहिए। आप मतलब अनाप शराब नहीं बढ़ सकते हैं, करेक्ट, और इतना फास्ट बढ़ना ये रीजनेबल नहीं है। सो वही वाली चीज हुई है कि अगर एक साथ 10% के ऊपरी सर्किट लग रहे हैं, तो फिर कल चाइना में जो वो डायलन करके जो इनका स्टॉक एक्सचेंज है, माफ कीजिएगा कमोडिटी एक्सचेंज है, उन्होंने कुछ नियम अपने कड़े किए हैं। आगे आने वाले कुछ महीनों की डिलीवरीज पर मार्जिन्स बढ़ाए हैं, ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शंस लगाए, और उस वजह से थोड़े से मेटल स्टॉक्स को कम कंट्रोल करने की कोशिश चाइना वालों की। तो मुझे लगता है हमारे लिए वो एक बड़ा संकेत है हमारे मेटल स्टॉक्स की लिहाज से कि आज जो अच्छे खासे भागे हुए मेटल स्टॉक्स है उसमें करेक्शन आएगा।